गोपाल कृष्ण अग्रवाल जी और अंशुल जी, अब आप दोनों जरा इस सवाल का जवाब दीजिए कि एक्साइज ड्यूटी भी दे, वैट भी दे, आम जनता पर कितनी मार पड़ेगी। और जब बार बार ये सोल्यूशन दिया जाता है एक्सपर्ट्स की तरफ से कि जीएसटी के दायरे में ले आइए, अगर बेतहाशा कीमतों पर काबू पाना है, तो ये मुमकिन क्यों नहीं हो पा रहा है? केंद्र और राज्य एक मत क्यों नहीं हो पा रहे हैं इसको लेकर? गोपाल जी पहले आप, उसके बाद अंशुल जी। देखिए समीर जी, ये महत्वपूर्ण प्रश्न है और जितनी जल्दी आपके द्वारा जनता को इसका स्पष्टीकरण हो उतना अच्छा है। सच्चाई सबके सामने आनी चाहिए। इसमें जो 58 के करीब जो रुपए का जो एक्साइज और सेंटर का और स्टेट का टैक्सेस है, उसमें से लगभग जो है 33% सेंटर का है और बाकी जो है लगभग 30 रुपया जो है वो सेंटर का है और लगभग 28 रुपए के करीब स्टेट का टैक्सेस है। स्टेट को उसका सीधा मिल जाता है। सेंटर का जो टैक्स है उसके दो कंपोनेंट होते हैं, एक है सेस और एक डायरेक्ट टैक्स। तो उसमें जो सेस के अलावा जो सेंटर एक्साइज लेता है पेट्रोल डीजल पे, उसमें भी 42% स्टेट्स को दे देता है। तो स्टेट्स को सीधा भी पेट्रोल डीजल से पैसा मिल रहा है 28 रुपए के करीब, और सेंटर का जो कंपोनेंट है उसमें सेस के अलावा जो कंपोनेंट है उसका भी 42% स्टेट को मिलता है। तो इसीलिए हम लोग स्टेट्स को कह रहे हैं कि आप अपना वैट कम करिए, क्योंकि सेंटर के पास जो टैक्स कलेक्शन है इस कोविड के कारण, अब ये सारी बातें जब चुनाव में पार्टियां जाती हैं तो बताती नहीं ना, इसीलिए कंफ्यूजन होता है और इसीलिए उम्मीदें सरकार से बहुत बढ़ जाती हैं। अंशुल जी जरा बताइए मुझे कि ये क्यों नहीं संभव हो पा रहा है? राज्य क्या इस बात पर एकमत हैं? मुझे तो लगता है वहां पर भी जबरदस्त कंफ्यूजन है और वहां पर भी इस बात को लेकर एक्सेप्टेंस अभी तक नजर नहीं आ रही कि जीएसटी के दायरे में लाएं पेट्रोल डीजल की कीमतों को। नहीं, कांग्रेस की बात ये बिल्कुल स्पष्ट कह रही है। कांग्रेस हमेशा कि जीएसटी के दायरे में ये बिल्कुल लाना चाहिए, उससे कीमतें कम होंगी। लेकिन ये जो आप बार बार वैट की बात सभी लोग कर रहे हैं, भाई कोई एहसान तो नहीं कर रहे हैं ना राज्यों को। अगर आपने पैसा दे दिया, आप जानते हैं कि यहाँ पर 75% जो खर्चा होता है वो राज्य सरकार होती है।